हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन अवर चैनल आदर्श तिवारी मैथ्स वाला। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको परसों दिया था, सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उसमें मैंने जो आपको बताया था उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने एक ट्राइंगल आपको बताया था। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। फिर हमने आपको बताया था एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था हमेशा निकालने की, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा बताया था। ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है काट। ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई हो तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे ट्रायंगल बना के। तो मैं उसका एक क्वेश्चन भी आपको कराया दे रहा हूं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्पेसिफिक एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उसको हम लेके थोड़ा सा अपना न्यू एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जो मैंने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको और आपको tan थीटा की वैल्यू, या नाम रख लीजिए आप tan A की वैल्यू उसने दी है 1। ठीक है। और आपको फाइंड करना है 2 sin A cos A, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देख लीजिए, उसने tan A दे दिया है, मतलब ये एंगल आपको दे दिया है। ठीक है। तो tan A उसने 1 कहा है, तो यहां से अगर हम tan से sin की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे? इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, tan दिया है, tan मींस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1 परपेंडिकुलर है और 1 ही बेस है। तो यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना होगा? हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी? √p² प्लस b²। ये कितना आएगा? √2। ठीक है। तो अब आप साइन ए की वैल्यू बता दीजिए हमको। साइन ए इक्वल टू 1/√2 एंड कास ए इक्वल टू 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? अब सीधी सीधी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहां जब देखेंगे तो क्या देखेंगे? फाइंड करना है हमें 2 sin A cos A। वैल्यू देखिए 2 × 1/√2 × 1/√2। ठीक है। 2 × √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो मैथमेटिक्स का डिवीजन हुआ है क्लास 10th में, वो 2 बेस पे किया गया है। एक तो बेसिक मैथमेटिक्स और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के छात्र हैं या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के छात्र हैं, दोनों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई बेस दोनों लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टैंडर्ड के हो गए तो आपको पहले से बहुत सी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है। आप बेस यही से बनाएंगे। हाँ, उनका लेवल थोड़ा और हाई जाएगा, तो उसके लिए मैं अपना अलग से वीडियो डालूंगा। उनके लिए मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उनका बेस यही रहेगा। उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस के वीडियो बढ़ेंगे, जिसमें मैं 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स लेंगे क्लास 10th में, उनके लिए मैं कराऊंगा। तो उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसका नोट्स उनको बनाते हुए चलना पड़ेगा। इसका नोट्स उनको बनाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बेस आपका यहीं से उठेगा। भाई 9th में आप बेसिक मैथ वाले और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले दोनों लोगों ने एक ही बुक पढ़ी, 10th में बुक एक ही पढ़नी है, लेकिन लेवल आपका थोड़ा सा हाई करना है। लेकिन बुक में तो वही लिखा होगा जो दोनों को पढ़ना होगा। सो आप दोनों लोग पहले बेस कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो बेसिक लिए हैं उनके लिए जो मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगा वो उनके लिए कोई जरूरी नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने रियल नंबर से वीडियो इसलिए नहीं बनाई
क्योंकि देखिए आप अपने पिछले चैप्टर जितने भी देखेंगे या आगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी देखेंगे, एक एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आप छोड़ दीजिए तो आप कहीं ना कहीं उससे परिचित हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। फर्स्ट टाइम सीबीएसई में आप इसको पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर होता ना कि एक बात आ जाती है, किसी से आप पूछेंगे कि सर क्या करें, बहुत टफ है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। तो इसलिए मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कोई भी टफ नहीं है। 10th के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं टफ है, इसलिए मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर भी मैं जब एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं फिर से इसका रिवीजन कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया हो गया, मैं इसका फिर रिवीजन कराऊंगा, लेकिन एक बार पहले आप बेस बना लीजिए, जिससे मुझे रिवीजन कराने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मैं सीधा सीधा बताता चला जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें किसका रिलेशन होता है, साइड्स का और एंगल का। तो वहीं से है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई जो इसे जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो जितने भी बड़े जो है एंगल की हो निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना कहाँ तक है, 90 डिग्री तक। तो देख लीजिए कहाँ क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल की वैल्यू है और उसके अपान हमने इधर लिखा रेशियो, ये हम लिख रहे हैं इधर रेशियो लिखेंगे, और ये थीटा मतलब ये एंगल जो है, तो हमने लिखा साइन थीटा मान लीजिए, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर टेन के बहुत हमने बताया था कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक के बाद सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसको मैं इसलिए सीक्वेंस में लिखता हूं जिससे बच्चे को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 बार आप देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो ये दिमाग में अपने आप बैठ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे आप लिखते चलिए √0/4 √1/4 फिर √2/4 √3/4 एंड √4/4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 0/4 इसकी वैल्यू 0 आएगी, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, 4 का लेंगे तो 2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2 और इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दी। ठीक है, मान लीजिए ये आपको कैसे बोल दो, कहते हैं कि साइन का याद कर लो तो बाकी निकल आएगा, तो साइन का भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4/4 में सबको रूट करते चलेंगे तो साइन की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, फिर साइन के जहां 90 है वहां से स्टार्ट करो cos 0 के लिए। ठीक है, तो देखिए साइन 90 पे 1 है तो cos 0 की वैल्यू 1, साइन 60 पे √3/2 तो cos 30 पे हो जाएगी तो √3/2, इसके लिए सेम, इसके लिए 1/2 और इसके लिए फिर 0। ठीक, सही से देखिएगा। अब एक चीज हमने आपको एक चीज बताया था, tan थीटा जो होता है ये क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा, बताया था मैंने आपको। तो बस वही नियम यहाँ, वही रूल यहाँ पे आप लगाते चलिए। 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपान √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1/√3। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करेंगे तो 1, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √3 और ये होगा 1/0। ये होता है नॉट डिफाइंड। बहुत लोग इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना लिखें, क्योंकि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तब ये आप क्लियर कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब कोसेक क्या होता है, साइन का, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है भाई। 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो यहां से देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं 1/sin थीटा। तो साइन को 1 करते चलेंगे तो 1/0 ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूं आपको, मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे क्या मैं लिखते चला जाता हूं, आपको समझ में आता चाहिए आता तो क्या मतलब निकलता है मेरा। इसलिए मैं लिख रहा हूं एक एक चीज कि आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब 1/1/2 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से करेंगे तो कितना होगा 1/1 की वैल्यू 1। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज आपको याद करनी होगी। फिर इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक क्या होता है 1/cos थीटा। यहां से स्टार्ट करेंगे 1/cos थीटा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे करेंगे तो 2/√3, या आप इधर से देख लीजिए कोसेक थीटा को अपोजिट करते चले हुए, सॉरी कोसेक थीटा को 1/1, हाँ कोसेक थीटा को अपोजिट करते हुए चले आइए, आपको मिल जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो सीधा 90 का 0 पे, 60 का 30 पे, 45 का तो 45 पे बना ही रहेगा, फिर 30 का 60 पे, 30 पे कितना आया था आपका 2, और यहां पे देखेंगे 90 का तो ये हो जाएगा 95। और फिर काट थीटा। काट क्या होता है, काट होता है tan का अपोजिट, काट होता है tan का अपोजिट। तो जो आप उधर लिखे हैं उसको इधर लिखते हुए चले आइए, पहले नॉट डिफाइंड, ठीक है, फिर उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर लास्ट में 0। ठीक है सर, तो ये होती है इसको लर्न करने की ट्रिक कि tan थीटा के लिए क्या करेंगे, जो हमने sin थीटा cos थीटा निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे cot थीटा के लिए आप चाहे तो डिवाइड करें, चाहे तो tan का अपोजिट याद कर ले। मतलब ये 3 अगर आपके दिमाग में होगा, देखिए ये 3 अगर आपके दिमाग में होगा तो ये 3 आप अपने आप कर ले जाएंगे इजिली। और अगर लर्न होगा तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आप तुरंत का तुरंत सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पे, बी पे। तो देख लीजिए, लिख लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका बी पे, और एंगल ACB, राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, और ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री का, और आपको उसने साइड कौन सी दे दी है, AB साइड उसने दे दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कहा है कि जो BC है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन, क्या लिखेंगे, ABC इज अ राइट एंगल। मैं एग्जाम के पैटर्न से आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल एट B। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, AB की वैल्यू उसने दे दी है 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर, और एंगल ACB की वैल्यू से दे दी 30 डिग्री। फिर हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिख दीजिए आप। इससे क्या होता है, आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फाइंड करना है हमको क्या, BC एंड AC। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट करिए, सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये देखिए यहाँ पे इसने दे दिया है 30 डिग्री, तो आप किसी भी साइड से रख लीजिए, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं tan थीटा मान के स्टार्ट करते हैं, तो tan 30 डिग्री को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB अपान BC लिख सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5/BC। BC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 5√3। ठीक है स्टूडेंट्स, BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3। अब आपके पास पाइथागोरस है, पाइथागोरस नहीं लगाना तो साइन नहीं लगा दीजिएगा, जो भी आप लगाना चाहेंगे वो लगा दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप देखिए दूसरा तरीका मैं पाइथागोरस से ही बताऊंगा, देख लीजिएगा। साइन 30 की वैल्यू अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा AB/AC। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, तो यहां से जब करेंगे तो हो जाएगा 5/AC। AC की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब आप चाहें तो पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया हमने निकाले थे 5√3, तो पाइथागोरस से हमें मान लीजिए AC निकालना है, तो AC इक्वल टू √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस इसका 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 3 जा 75, ये आएगा √100। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 10। मतलब देख लीजिए, आप चाहे इससे निकाल लीजिए एंगल से, चाहे पाइथागोरस से, आपके लिए दोनों सही, कोई भी इसमें गलती नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।